वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री के इंग्लिश मीडियम वाले लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग PYQ देख रहे हैं, ROARO UPPSS में जो आए हुए हैं। ठीक है, तो 814 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट बनी है, एक हिंदी की एक इंग्लिश की, आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 815 कह रहा है द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विद। तो देखो, रिंग फेंस पॉलिसी पढ़ी होगी आपने, ये पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल जो कि वॉरेन हेस्टिंग ने चलाई थी। ठीक है, किसने चलाई थी? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 816 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो वो अगेन वॉरेन हेस्टिंग ही एक ऐसा गवर्नर था जो इम्पीच हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 821 कह रहा है सब्सिडरी अलायंस जो कि लॉर्ड वेल्सेली ने चलाया था, उसके तहत जो ये राज्य मिले थे उसमें उसकी क्रोनोलॉजी बताओ, पहले कौन मिला, बाद में कौन मिला। तो सबसे पहले हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, अवध 1809 में, और सिंधियाज जो थे हमारे ये कब मिले? नहीं, अवध 1801 है, सॉरी, सिंधियाज 1804 में। ठीक है, तो इसको ऑप्शन को याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, द सब्सिडरी अलायंस वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय। तो सब्सिडरी अलायंस को किसने एक्सेप्ट नहीं करा था? तो होलकार स्टेट ऑफ इंदौर जो थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, होलकार्स ऑफ इंदौर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 817 कह रहा है हु एस्टैब्लिश्ड जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करने का क्रेडिट जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी हो जाएगा। 818 कह रहा है द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक सर्विस वाज डन इन। तो पब्लिक सर्विस का इन्फोर्समेंट अगेन किसने करा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ऑप्शन बी 818 का भी हो जाएगा। 822 देख चुके हैं। 823 हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। बहुत आसान है, लॉर्ड वेल्सेली। सब्सिडरी अलायंस तो आप सबको पता ही होगा कि कैसे भैया अंग्रेज जो थे दूसरे राजाओं से ट्रीटी कर लेते थे, पैसा लेते थे, उसको अपनी सेना देते थे ना, आसान था, पढ़ा होगा आपने। 824 कह रहा है एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रायन ऑफ। तो देखो, एंग्लो नेपाल वॉर जो कि 1814 से 16 में हुई, ये हुई लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। किसमें? लॉर्ड हेस्टिंग के टेन्योर में। ठीक है, याद रखिएगा। 825 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, देखते हैं इसको। तो हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग थे गवर्नर जब एंग्लो नेपाल वॉर हुई, ये भी सही है। लॉर्ड वेल्सेली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये भी सही है, 1799 में हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये गलत है, क्योंकि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 18 में हुई। उस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग था कौन? गवर्नर। ठीक है, तो इसको याद रख। 31 मतलब 826 क्वेश्चन कह रहा है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज रिलेटेड टू। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर किससे रिलेटेड है? तो लॉर्ड हेस्टिंग, अभी पढ़ा हमने, किससे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 830 कह रहा है सती सिस्टम वॉज एबॉलिश बाय। तो देखो, सती सिस्टम को बैन करा था बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट जो लाया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, जिसके थ्रू सती प्रथा बैन हो गई थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का टेन्योर याद रखना, 1828 से 1835। ठीक है, कह रहा अवध वॉज एमेलगमेटेड इनटू ब्रिटिश डोमिनियन। अवध को कब मिलाया गया ब्रिटिश साम्राज्य में? तो 1856 में। कब मिलाया गया? 1856 में। 832 कह रहा है विच ऑफ द अंडर रिटन पेयर इज करेक्टली मैच। कौन सही है? 1849 में सतारा को मर्ज किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, नहीं, सतारा को मर्ज 1848 में किया था। पंजाब को 1848, नहीं, पंजाब को 1849 में। मर्जर ऑफ अवध 1856, ये बिल्कुल सही है। तो झांसी का भी याद कर लो, झांसी को मर्ज किया 1852 में। ठीक है। 827 कह रहे हैं सर थॉमस मुनरो वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग। तो देखो, थॉमस मुनरो जिनको फादर ऑफ रायतवारी सिस्टम भी बोला जाता है, ये गवर्नर थे 1820 से 1827 में। ठीक है, याद रखना, फादर ऑफ
रायतवाड़ी सिस्टम भी इनको कहते हैं। 833 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। तो ये चलाया लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। इनका टेन्योर था 1848 से 1856, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 828 कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ अलेज्ड मैल एडमिनिस्ट्रेशन विच गवर्नर जनरल हैड टेकन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट। तो मैसूर स्टेट को छीन लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 829 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज एसोसिएटेड विथ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आपके मन में कन्फ्यूजन आएगी यार कैसे लर्न होगा। तो देखो एक काम करो, जैसे एंग्लो मैसूर वॉर 4 हुई हैं, ठीक है। एंग्लो मराठा वॉर 3 हुई हैं, सिख वॉर 2 हुई हैं, ठीक है। एंग्लो सिख वॉर हो गई आपकी। ऐसे ही जितनी वॉर हुई हैं वो एक जगह लिख लो, ठीक है। और उसके टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था याद करने के बजाय गवर्नर जनरल का टेन्योर याद कर लो, ठीक है। वो ज़्यादा होगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा पीपीटी। आराम से एक जगह पर एक्सप्लोर भी करो, मिल जाएगा, है ना। थोड़ा एक्सप्लोर करो, आराम से एक जगह लिख लो, आराम से 4 नंबर पक्के, 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको करो भाई, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 834 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। तो सबसे पहले कौन फंसा था भैया इसकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पॉलिसी में? तो सतारा 1848 में, जैसे ही उसने शुरुआत करी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की। अब ये वही है जिसमें आप किसी का लीगल हायर नहीं है, एडॉप्टेड सन है, ठीक है। तो उसको साम्राज्य नहीं मिलेगा, वो साम्राज्य ब्रिटिश कैप्चर कर लेंगे। मतलब राजा ये करते थे ना यार, लड़का नहीं है, ठीक, तो 2 लड़के को गोद ले लेते समाज को। ये साम्राज्य को कब्जा करने के लिए इनकी नई टैक्टिक्स थी, ठीक है। 835 कह रहा है द कॉन्सिक्वेंट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वॉज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड। तो देखो अभी पढ़ा था हम लोग ने लास्ट लेक्चर में, सिंध को 1843 में कैप्चर करते थे लॉर्ड एलनबर्ग के टाइम में। किसमें? लॉर्ड एलनबर्ग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 836 फिर पूछ रहा है सिंध वॉज एनेक्स बाय ब्रिटिश। तो 1843 में लॉर्ड एलनबर्ग के टाइम में। 837 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ब्रिटिश रेसिडेंस इन अवध एट द टाइम ऑफ इट्स एनेक्सेशन इनटू ब्रिटिश डोमिनियन। तो जब अवध को कैप्चर किया तब ब्रिटिश रेसिडेंस था जेम्स आउटरैम। कौन था? जेम्स आउटरैम, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 842 कह रहा है द राइट टू अडॉप्ट इन प्लेस ऑफ ओन सन वॉज री एस्टैब्लिश बाय। मतलब ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स का खिचड़ी चल रही थी उसको ख़त्म करके बोल दिया ठीक है अडॉप्टेड सन को भी आप दे सकते हो साम्राज्य। ये क्वींस का अनाउंसमेंट हुआ था 1858 में, क्योंकि भाई बहुत रिवॉल्ट हुआ, झांसी की रानी की ने भी किया, सतारा वगैरह वालों ने भी किया 1857 में जो विद्रोह हुआ, ठीक है। तो उसके चलते नया नियम आ गया था। 843 कह रहा विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश स्लेवरी। तो ये भी आप पढ़ चुके हो, लॉर्ड एलनबर्ग। किसने? लॉर्ड एलनबर्ग ने स्लेवरी को ख़त्म कर दिया था। 838 कह रहा है द फर्स्ट रेलवे लाइन इन 1853 वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। तो सबको पता है यार, बॉम्बे से थाने। मेन चीज़ है, पूछेगा कौन था गवर्नर जनरल, किसके टाइम में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी, ये याद रखना, क्योंकि 1853 48 से 56 में 1800 वही था, 1848 से 56 में, ठीक है। तो ये याद रखना। इन हुज रूल द विडो रीमैरिज एक्ट। तो विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पास हुआ किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया। किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से किया, क्योंकि वही इसके क्रूसेडर थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मैचिंग करो लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। कौन इनमें से सही मैच कर रहा है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट चलाया, उद्घाटन ही सही हो गया, बिल्कुल हाँ। कब चलाया पूछे तो 1793 में, ठीक है। अब मास्टरले इनएक्टिविटी अगर पूछ ले किसने चलाया, तो वो चलाया था जॉन लॉरेंस ने। किसने? जॉन लॉरेंस ने। सब्सिडरी अलायंस चलाया, अभी आपने पढ़ा, लॉर्ड वेल्सेली ने। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स चलाया किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और कांग्रेस की जो फाउंडेशन हुई तब गवर्नर था कौन? डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन, याद रखिएगा इसको। 840 कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट और पता भी हो गई आपको। लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग।
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, ये भी याद रखना। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, और फर्स्ट वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 841 कह रहा है क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वॉज रीड आउट बाय लॉर्ड कैनिंग ऑन 1 नवंबर 1858 एट, तो ये इलाहाबाद से पढ़ा गया था। कहाँ से? इलाहाबाद से, ठीक है, जब स्वतंत्रता संग्राम खत्म हो गया था और क्राउन ने टुक ओवर कर लिया था। 846 कह रहा है परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दी टेन्योर ऑफ, तो भी पढ़ा। परमानेंट सेटलमेंट किसने करा था? 1793 में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, अब इनमें से कौन सा सही नहीं है कह रहा है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सही है, लॉर्ड वेल्सेली सब्सिडरी अलायंस सही है, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1 नंबर, ये भी सही है भाई। लॉर्ड कैनिंग मास्टरली इनएक्टिविटी बिल्कुल नहीं, गलत जवाब। जॉन लॉरेंस ने करा था मास्टरली इनएक्टिविटी, ये अभी देखा हम लोगों ने। तो भाई नाम याद रख लो, क्वेश्चन फंसेंगे ये, ठीक है। 848 कह रहा है व्हेन वाज पेशवाशिप अबॉलिश, तो जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1818 में ख़त्म हुआ जब ये, तो पेशवाशिप की अंतिम कर दिया गया, मतलब एंड कर दिया गया पेशवाशिप को 1818 में, ठीक है, याद रखिएगा। 849 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो बहुत आसान है, अभी करा हम लोग ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सही है ये। वेल्सेली ने सब्सिडरी अलायंस चलाया, ये भी सही है। सर जॉन सोर ने एंग्लो नेपाल वॉर चलाई, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एंग्लो नेपाल वॉर लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लॉर्ड हेस्टिंग, ये भी बिल्कुल सही है। 854 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज मर्डर्ड बाय अ कन्विक्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड व्हाइल ही वॉज ऑन अ टूर, तो बहुत ज़्यादा सुन भी रहे होगे, ये तो बहुत ट्रेंडिंग वाला है। मायो मायो मोए मोए ये मोए मोए हो गया, मतलब लॉर्ड मायो था, ठीक है, याद रहना। इसको ठोक दिया था अंडमान निकोबार में, और इसी के टेन्योर में गाइस पहला सेंसस भी हुआ था, ये भी याद रखना, 1871 में, ठीक है। 855 कह रहा है टू हुम लॉर्ड माउंटबेटन कॉल्ड वन मैन बाउंड्री फोर्स, तो वन एंड ओनली भैया वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी के लिए ये शब्द यूज़ किए थे उन्होंने, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाता है। यहीं पे मैं करता हूँ वीडियो को समाप्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिवीजन गाइस करते रहो, देख रहो 800 900 तक हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है, चलिए बाय बाय।